नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान में खेत या प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकालें। जैसे कि बीघे में, हेक्टेयर में, एकड़ में, किला में, वहीं कनाल में बात करेंगे, मारला के बारे में बात करेंगे। यानी एक बीघे की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जैसे कि वर्ग मीटर में, वर्ग फुट में, वर्ग गज में, कनाल में, मारला में, बिस्वा में, धूर में। तो बहुत सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पर 2 वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स लगातार कमेंट कर रहे थे कि राजस्थान पर सर वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो मैं आपको पूरे डिटेल के साथ समझाऊंगा, जिससे कि आपको चीज़ें याद हो जाएं। और जैसे कि अगर हम बात करें तो बहुत सारे फ्रेंड्स ये भी लगातार कमेंट करते रहते हैं कि भारत के जितने भी राज्य हैं सब पर वीडियो बनाइए सर। तो मैं बहुत सारे राज्यों पर वीडियो बना चुका हूं। अगर आपका भी स्टेट बच रहा है तो अगर प्लेलिस्ट में आपने देखा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं सभी राज्यों पर वीडियो प्रोवाइड करूंगा। जैसे कि खेतों का क्षेत्रफल हेक्टेयर में है तो उसे कैसे आप बीघा में, कनाल में, मारला में बदल सकते हैं, या उस प्रॉपर स्टेट की जिले में बात करें कि वहाँ पे क्या इस्तेमाल की जाती है वैल्यू, तो उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं राजस्थान में क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आप भी सीख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपको याद हैं तो आप आसानी से आप बदल पाएंगे, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। यानी आप खुद भी अमीन या लेखपाल बन सकते हैं, अपने खेतों का क्षेत्रफल जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो कि क्षेत्रफल की बात की जाए तो, अपने भारत की बात की जाए तो सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पे आबादी के हिसाब से ज़मीन बहुत ज़्यादा है। लोगों को ज़मीन के बारे में जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोगों को जो कि हमें फ़ोन भी करते रहते हैं कि सर इस पर बता दीजिए कितना वर्ग मीटर होगा, कितना वर्ग फुट होगा। तो खेत के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो बीघा की, तो बीघा एक लोकल वैल्यू होती है। जैसा कि मैं आपको बता ही देता हूँ कि लोकल वैल्यू का मतलब हो गया कि यहाँ पे ऐसी स्थानीय भाषा में बोली जाने वाली भाषा, जैसे कि अंग्रेज़ों के समय से स्टार्ट की गई थी प्रथा बीघा। तो बीघा, कच्चा बीघा क्या इस्तेमाल करने का क्या मेन उद्देश्य था, जो कि लगान वसूली करने के लिए। यानी एक खेत का उसी एरिया में बंटवारा कर देना, यानी एक भाग को 3 भाग या 4 भाग में बांट देना, वो आपका कच्चा बीघा कहा जाता था। ठीक है। मेन पर्पज है कि पूरी बड़ी क्षेत्र को, आबादी को एक छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, वो आपका वहाँ पे वसूली करने के लिए, यानी जो वहाँ पे कहते हैं कि सिंचाई के लिए या कर कहें वहाँ पे लेते थे, वो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता था। अब बात करेंगे कि बीघा की वैल्यू, तो एक बीघा की वैल्यू जो होती है वो 27,225 वर्ग फुट के बराबर होती है। वहीं अगर हम वर्ग मीटर की बात करें तो ये आपका 2529.28 वर्ग मीटर के बराबर होती है। गज की, वर्ग गज की बात करें तो ये 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। एकड़ की बात करें तो यहाँ पे 0.624 वर्ग एकड़ के बराबर होता है एक बीघा की वैल्यू। वहीं अगर किला की बात करें तो ये 0.624 एकड़ यानी किला के बराबर होता है। 5 कनाल और 100 मारला के बराबर होता है। धूर की बात करें तो ये 400 धूर। अब ये वैल्यू आप सोच रहे होंगे कि कैसे यहाँ से ये वैल्यू कन्वर्ट हुई है, कैसे यहाँ पे ये वैल्यू आई है। तो सिंपल आपको कुछ बेसिक चीज़ें आपको जानना होगा, क्योंकि अगर ये चीज़ें आप नहीं जानते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। सिंपल आपको अगर हम बात करें तो एक गज जो होता है, एक अगर गज की बात करें तो एक गज में आपका 3 फुट होता है। कितना होता है? 3 फुट। वहीं अगर हम एक वर्ग गज की बात करते हैं, यानी एक वर्ग गज की बात करते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 9 वर्ग फुट के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये समझ रहे होंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं एक वर्ग मीटर की वैल्यू वर्ग गज, वर्ग फुट में कितनी हो जाएगी, तो वर्ग मीटर की वैल्यू 10.7639 स्क्वायर फुट के बराबर होती है। ठीक है। तो सिंपल आप वर्ग फुट को वर्ग मीटर में या वर्ग गज में आप आसानी से बदल सकते हैं। तो 27,225 वर्ग फुट है, अगर इसे वर्ग मीटर में बदलना है तो सिंपल आपको 10.7639 से भाग कर देना है। यानी सिंपल अगर देखा जाए तो 27,225 है। ठीक है। इसमें अगर आप 10.7639 से भाग कर देंगे तो ये खेत या प्लॉट का क्षेत्रफल जो है आपका किस में निकल के आ जाएगा? वर्ग मीटर में, जो कि आएगा 2529.28 वर्ग मीटर। अब इस वर्ग फुट को आप वर्ग गज में बदल देते हैं तो वहाँ से भी बदल सकते हैं। सिंपल अभी हमने आपको बताया कि एक वर्ग गज में आपका 9 वर्ग फुट होता है, तो यानी 27,225 में आप 9 से भाग कर देंगे तो ये आपका वैल्यू किस में निकल जाएगा? वर्ग गज में बदल जाएगा।
वहीं एकड़ की बात करें तो 1 बीघा जो होता है, यानी 1 एकड़ की अगर हम बात करें तो 1 एकड़ में आपका जो वैल्यू होती है वो 1.6 बीघे के बराबर होती है। यानी सिंपल अगर 1.1 में 1.6 से भाग कर देंगे तो ये आपका किस में बदल जाएगा, एकड़ में। बीघा की वैल्यू एकड़ में निकल के आ जाएगी, जो कि आपकी होती है 0.624 एकड़। अब 1 एकड़ और 1 किला सेम ही होता है, यानी 1 एकड़ 1 किला के बराबर होता है। तो यहाँ पे किला की वैल्यू बराबर आएगी। अब देखिए वहीं हम अगर बात करते हैं पंजाब के राज्य के बारे में, तो पंजाब राज्य में जो कच्चा बीघा इस्तेमाल होता है और इसकी वैल्यू जो होती है वो आपका 17,424 वर्ग गज के बराबर होती है, जो कि राजस्थान में कच्चे बीघे के बराबर होती है। यानी अगर पंजाब राज्य की बात करें तो वहाँ पे 17,424 वर्ग फुट जो होता है वो आपका 4 कनाल के बराबर होता है। यानी 1 बीघे में 4 कनाल होते हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 27,225 वर्ग फुट है। ठीक है, यानी 17,000 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 कनाल के बराबर हो जाएगा। अब 1 कनाल में वर्ग मीटर की बात करें हम तो 5,445 वर्ग फुट के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे फुट की बात करते हैं तो 1 कनाल जो होता है, 1 कनाल की जो वैल्यू होती है वो आपका, 1 कनाल की वैल्यू जो होती है वो 5,445 वर्ग फुट के बराबर होती है। ठीक, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। वो मैं आपको जो कि पंजाब राज्य के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको राजस्थान के बारे में बता रहा हूँ। तो आपका 5 कनाल के बराबर यानी 100 मारला के बराबर होता है। अब 1 कनाल में 20 मारला होता है, तो यानी 5 कनाल की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 मारला। अब वहीं धूर की अगर हम बात करते हैं तो यानी 400 धूर हो जाएगा। 1 बीघा जो होता है वो 20 धूर के बराबर होता है, और 1 बीघा जो होता है 20 बिस्वा के बराबर होता है। वहीं 1 बिस्वा जो होता है वो 20 धूर के बराबर होता है। तो सिंपल 20 अगुणित में 20 करेंगे तो ये 400 जो कि आपका धूर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब गुंठा की बात करते हैं तो 1 बीघा में आपका 25 गुंठा के बराबर होता है। वहीं पंजाब की बात करते हैं तो 16 गुंठा के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे राजस्थान के बारे में बात की जाए तो यहाँ 25 गुंठा के बराबर होता है। तो ये डाटा आपको याद कर लेना है। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बशर्ते आपके साथ जो प्रश्न बनते हैं वो आपके बनते हैं हेक्टेयर को कैसे बीघे में बदलें, एकड़ में कैसे बदलें, किला में कैसे बदलें। तो सिंपल मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी खेत है, ठीक है, जैसे कि आपका दिया है 2.4360 हेक्टेयर। ठीक है, अब इस खेत के क्षेत्रफल को आपको निकालना है बीघे में। तो सिंपल 1 हेक्टेयर की वैल्यू हमने आपको बताई है 10,000 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, तो इसको 10,000 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, यानी 2.4360 में आप 10,000 से गुणा कर दीजिएगा, यानी 1 के बाद 4 जीरो। अब इसको दशमलव को हटाने के लिए आपने क्या किया है, यहाँ पे 10,000 से गुणा किया है, वो दशमलव हट जाएगा। ठीक है, अब जो वैल्यू आएगी गुणा करने के बाद उसमें आपको क्या करना है, 1 बीघे की वैल्यू अभी हमने बताया 2529.28 वर्ग मीटर। तो सिंपल जो भी हेक्टेयर में है उसको आप क्या करेंगे, 2529.28 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। भाग कर देंगे तो ये आपका खेत का क्षेत्रफल किस में बदल जाएगा, बीघे में। तो फ्रेंड्स अभी इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, क्योंकि आगे हम उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये इस वीडियो के नीचे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसका नाम है मनुस्था लेक्चर्स यूट्यूब चैनल। ठीक है, यानी मनुस्था लेक्चर्स नाम का एक यूट्यूब चैनल है, इसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं, आपके जो प्रश्न आते हैं उसी पर मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। तो चैनल को जाके लिंक पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।